हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज आपका पेपर हुआ था मैथ्स का, कैसा हुआ? अच्छा हुआ। पूरा पेपर एनसीईआरटी का था। ठीक है, बहुत सिंपल पेपर था। सुनो सभी बच्चे, पेपर निकाल लो, देख लेना किसका कितना आंसर सही है, किसका कितना आंसर गलत है। और मुझे बताना सर, मेरे इतने परसेंटेज बन रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। पहला सवाल। अच्छा, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालना है। अच्छा, 400 का प्राइम फैक्टर अपन को करना था। कैसे करेंगे बेटा? 400 लिखा हुआ है, इसका प्राइम फैक्टर करना था 200। 2 से कटिंग करो 100, फिर 2 से करो बेटा, अरे अरे 50, अरे 2 से करेंगे बेटा कितना 25, अरे किससे करेंगे? 5 से करेंगे बेटा, अरे अरे 5 से करेंगे 5, कितना आया बेटा? 2, 1 2 3 4 पावर 4, 5 कितने बेटा? 2 है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बेटा? 4 है। 5 की पावर कितनी बेटा? 2 है। पूछा है बेटा आपको द सम ऑफ द पावर। अच्छा, सम निकालना है, 4 और 2 पावर का सम निकालना है। 4 और 2 कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कितना होगा बेटा? सही होगा, सही होगा, सी ऑप्शन। अच्छा, अगला सवाल। यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस 5 का एक शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात करो बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। शून्य मतलब क्या होता है? जीरो। अच्छा, ये बोल रहा 3 जो है इसका क्या है? जीरो है। तो x की वैल्यू कितनी बेटा? यहाँ पे 3 है, तो k की वैल्यू आपको क्या करनी बेटा? फाइंड करनी है। तो px 2x² प्लस एक्स प्लस के। अच्छा, शून्य के की वैल्यू निकालनी है तो जीरो पुट करेंगे यहाँ पे। 2x कितना बेटा? 3, अरे अरे 3। x कितना बेटा? अरे अरे 3, अरे अरे 3, है ना? शून्य 3 है ना बेटा? अच्छा अच्छा, के इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 2 कितना होता है? 18 होता है। 18 प्लस 3 प्लस के, अच्छा, इक्वल टू 18 और 3 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 प्लस के इक्वल टू कितना दे रखा बेटा? कुछ जीरो दे रखा है, जीरो लिख दो बेटा। तो के कितना आएगा? -21, -21। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा। अगला सवाल। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या बेटा? आपका x है, और दहाई का कितना बेटा? y है। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा। कभी को 2 डिजिट की जो नंबर्स होते हैं उसको अपन किससे दिखाते हैं बेटा? 10y प्लस एक्स। y यहाँ पर क्या बेटा? कौन सा डिजिट है? 10th डिजिट है बेटा, दहाई का अंक है। और x यहाँ पे क्या बेटा? आपका इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। तो आप कैसे दिखाओगे? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। सिंपल सवाल था, अरे सिंपल सवाल था, अरे सिंपल सवाल था। अगला सवाल। यदि एबीसी ट्रायंगल आपका दे रखा बेटा, एबीसी, अरे एबीसी बना लेते हैं, एबीसी, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या बेटा आपका? डीईएफ ट्रायंगल, डीईएफ, डीईएफ। ए बी कितना दे रखा बेटा? 10 दे रखा है, 10। डी कितना दे रखा? 8 दे रखा है। आपसे पूछा है बी सी अपॉन ई एफ, आपसे पूछा है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल क्या बेटा? कॉन्ग्रेंट है बेटा। अच्छा, तो अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू पूछेगा बेटा बी सी अपॉन ई एफ। बी सी कितना? बी सी अपॉन ई एफ। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। तो ए बी कितना दे रखा बेटा आपको? 10 दे रखा है, 10 लिखो बेटा। और डी कितना दे रखा बेटा? 8 दे रखा है, तो 8 लिखो बेटा। अरे रे, बी सी अपॉन ई एफ आपसे पूछा है, 2 से कटो 4, 2 से करो बेटा 5/4, 5/4 आ गया। अगला सवाल। मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P की बीच दूरी निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, दोनों बीच में क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको बताया था सर, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पता है बेटा आपको? अरे रे, पी ओ निकालना है। पी और ओ के बीच में क्या निकालना बेटा? डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या बेटा आपका? अरे फॉर्मूला क्या बेटा आपका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, x2 कितना बेटा? -3। x1 कितना है? 0 स्क्वायर। y2 कितना है? 4, अरे रे 4, 0 स्क्वायर। अच्छा, -3 -0 आएगा। -3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 9 प्लस 16 कितना होता है? 25 होता है। √25 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 5 होती है। आंसर कितना आएगा बेटा? 5।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। पूरा एनसीईआरटी का पेपर आया बच्चों, पूरा एनसीईआरटी का पेपर आया। ये सवाल तो मैंने कितनी बार करा रखा बेटा आपको, कितनी बार करा रखा, कितनी बार। अच्छा, ये सवाल भी बच्चों को मैंने क्लास में भी करा रखा है और ऑनलाइन भी करा रखा है, ये भी करा रखा है बेटा। ये सारे सवाल मैंने करा रखे बेटा, सिंपल सिंपल सवाल है बेटा। अच्छा, अगला सवाल, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, मेरी बात सुनना, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो कोसेक का कितना होगा बेटा? √2। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस माइनस कोट 45, टेन 45 और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो कोट 45 1 लिखो बेटा, यहाँ पे स्क्वायर करो। अच्छा, रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आएगा, -1 आएगा। 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। आंसर कितना बेटा इसका? 1। अरे सिंपल सवाल है बेटा, बहुत लल्लू सवाल आया, लल्लू। अच्छा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। अच्छा, द शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर। जो पिलर की हाइट है और शेडो की हाइट है, शेडो की जो लंबाई है, वो दोनों क्या बेटा? सेम है। तो एंगल क्या होगा? अरे भैया, एंगल क्या होगा? इतना सिंपल सवाल बेटा। ये देखो, मैंने बोला था सवाल कोई भी आए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगर मान लो ये पिलर है, पिलर की हाइट मैं h मान रहा हूँ और इसकी जो परछाई है, परछाई जमीन पे बनती, कहाँ बनती बेटा? जमीन पे बनती है। तो ये बेटा इसकी हाइट लेंथ कितनी बेटा? h है। तो आपसे एंगल पूछा है, थीटा पूछा है बेटा, थीटा। अरे थीटा पूछा है। टेन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका यहाँ पे? h है। अरे बेस कितना यहाँ पे? h है। h से कट के कितना है बेटा? 1 आया। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? सर जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री हो बच्चों, 45 डिग्री। आया समझ में? अरे आया समझ में? अरे आया समझ में? अगला सवाल, P, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। अरे भैया, ये सर्कल है, पावर पॉइंट मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली मैंने, कोई दिक्कत। इसकी लेंथ आपको दे रखी है बेटा 24 दे रखी है। पी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बेटा। इसकी लेंथ कितनी बेटा? 24 है। 24 ये रेडियस है। अच्छा, 24 है, ठीक है। हाँ हाँ, तथा O की केंद्र से तथा P की केंद्र से दूरी कितनी बेटा? ये सेंटर है, सेंटर से P की भी जो डिस्टेंस कितनी बेटा? 25 है। आपको क्या पूछा है बेटा? रेडियस पूछा है। आपको वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो बेटा ये सवाल आप आराम से कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था बेटा, वृत्त वाला, सर्कल वाला वीडियो बनाया था, उसको आप देख के चल जाते तो बेटा तो क्या हो जाता, आज आपके नंबर पूरे आ रहे होते। अच्छा, मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होता है बेटा हाइपोटेनस का? अरे रे, h² b² प्लस p²। h कितना बेटा? 25 का स्क्वायर। बेस कितना बेटा? बेस कितना? 24। पी कितना? पी आपका r² निकालना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और इसे कितना था? 576। r², ये कितना बेटा? ये कितना आया है? 49 आया है। r², तो r कितना आएगा बेटा? √49। कितना आएगा बेटा? 49 की वैल्यू कितनी होती है अंडर की? 7 होती है सर, 7। r कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। सिंपल सवाल था बेटा, बहुत सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल था। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये सर्कल बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ कर देते हैं। एक सर्कल है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी बेटा? 7 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। उससे पूछा है उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। एक वृत्त के 4 पार्ट मैंने कर दिए। ये पहला चतुर्थांश, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपसे पूछा है इसका एरिया निकालो, पहले वाले का एरिया निकालो। एक सर्कल का एरिया का मैंने चौथा पार्ट निकालना है, ठीक है। इस वाले का हिस्सा निकालना है बेटा, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा? देखो यहाँ आ जाओ, सर्कल का एरिया निकालना है। कैसे फॉर्मूला लगाओगे? पाई r² लगाओगे। पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 22/7। r कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। और सुनो, किसका निकालना है बेटा? एक क्वाड्रेंट का निकालना है, एक चतुर्थांश का निकालना है। तो किससे भाग लगाओगे बेटा? 4 से भाग लगाओगे। कितने? क्योंकि कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 होते हैं बेटा। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 11। 77/2 कितना आएगा बेटा? 38.5। कितना आएगा बेटा? 38.5 आ गया। सिंपल सवाल था बेटा, बहुत सिंपल सवाल था। अच्छा, एक शंकु की त्रिज्या
आर आपको दे रही है बेटा 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट आपको दे रही है बेटा कितनी, एल आपको दे रही है बेटा 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, आपसे पूछा बेटा वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे क्या पूछा बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। सर पाई आर एल फॉर्मूला हमें याद नहीं आया सर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अच्छा आर कितना बेटा 14, एल कितना बेटा आपका 10। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, एल आपका 10। कटिंग करो बेटा कितना, 22 को 2 से किया बेटा 44 इंटू 10, अरे कितना आ गया 440 आंसर सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। यहाँ मेरी बात सुनो बेटा, ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, 3/2 3/2 0 से 1 के बीच में नहीं है, 1 से ज्यादा है बेटा। 3 में 2 का भाग लगाओ बेटा कितना आ रहा है, यार बेटा 1.5 ज्यादा होता है या बेटा 1 ज्यादा होता है सर, 1.5 ज्यादा होता है। इसका मतलब ये वाला सवाल, ये वाली प्रायिकता नहीं हो सकती है 3/2। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCF समान हो, तो इधर देखो बेटा A इंटू बी HCF इंटू LCM पूछा है बेटा आपको, HCF और LCF दोनों समान है तो वो दो संख्याएं क्या होंगी बेटा, समान ही होगी। अगर मैं कोई संख्या ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो सुनो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा और एचसीएफ भी कितना आएगा बेटा 4 आएगा, तो संख्या भी क्या होगी बेटा समान होगी, इक्वल होगी। क्लियर, सिंपल सवाल था बेटा, बहुत सिंपल सवाल था। अगला, एक द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दे रखे 5 और 6। अच्छा सम और प्रोडक्ट आपको दे रखे बेटा 5 और 6, तो आपसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। अरे बच्चों, अरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा। एक्स स्क्वायर सम कितना बेटा, सम कितना दे रखा है बेटा 5 दे रखा है, तो 5x अल्फा बीटा कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल, k का मान निकालना है। सर ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई लाइन कंसिस्टेंट होगी या नहीं होगी, संगत होगी नहीं होगी, रेखाएं प्रतिशत करेगी नहीं करेगी, कोई हल होगा नहीं होगा। मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई बेटा। इसके लिए कंडीशन होती है बेटा A1/A2 इक्वल टू B1/B2। इसमें देखो बेटा A1 कितना बेटा 1 और B1 A1 कितना बेटा 1 और B1 कितना बेटा 1। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा B1 कितना सॉरी A1 A2 कितना बेटा यहाँ पे 2 और ये कितना बेटा आपका K, तो लिख सकते हैं बेटा A1 कितना 1 और ये बाई 2 1/K, तो K की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 आएगी, कितनी आएगी बेटा 2 आएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, बहुत सिंपल सवाल थे सर, बहुत सिंपल सवाल थे, हम सर भूल गए सर। अगला सवाल, इस सवाल के अंदर आपको बताना EF बताना है, क्या बताना बेटा EF बताना है, ध्यान से देखना बेटा। 50 डिग्री है। अच्छा यहाँ देखो 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना है बेटा 2/3 आ रहा है ना, तो ये देखो यह भी कितना, कटिंग करके देखो 2 से कटिंग करके ये भी कितना 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या बेटा, ट्रायंगल क्या बेटा कॉन्ग्रेंट है, अच्छा समरूप है, सर्वांगसम है, क्या बेटा सर्वांगसम है। तो आपसे पूछा है EF आप बताओ, क्या बताओ बेटा EF बताओ। मैं यहाँ पे 2 साइड ले रहा हूँ बेटा, एक साइड ये ले रहा हूँ, एक ये ले रहा हूँ, दोनों को ले रहा हूँ। AB अपॉन कितना बेटा आपका DE, AB अपॉन DE इक्वल टू BC वेर BC, ये कितना EF, अरे EF AB कितना बेटा, AB कितना है, AB कितना, AB कितना 2, DE कितना बेटा, DE कितना 3, अच्छा BC कितना, BC और BC कितना है 3, अरे EF कितना, ये इसको x मान लो, x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x 3 दीजिए कितना 9/2, अरे कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है क्या, अरे 4.5 आ रहा है क्या। अरे सिंपल सवाल था, अपन ने चुटकियों में सोल्व कर लिया बेटा। अगला सवाल करते हैं, sin 2a इक्वल टू sin a, ये बेटा NCERT का सवाल है। इसके अंदर बेटा a की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू कौन सी रखेंगे तब ये बेटा सत्य होगा, ट्रू होगा। यहाँ बेटा a की वैल्यू रखो बेटा 0 डिग्री, कितनी रखो बेटा 0 डिग्री। देखो sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0,
मुझे बताओ 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 0 आएगा। साइन 0 2, साइन 0 की वैल्यू कितनी बेटा 0 होती है। साइन 0 कितना, 0 इक्वल टू 0, तो बेटा एंगल कितना आएगा बेटा 0 डिग्री आएगा। अब कोस ए आपको दे रखा बेटा, आपको कितना दे रखा है 12/13 दे रखा है। साइन ए आपसे पूछा है, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ। अच्छा ये एंगल ए की बात कर रहा हूँ बेटा। अच्छा ये बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना बेटा 13 है। अच्छा आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर, कैसे निकालोगे बेटा, √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अच्छा पाइथागोरस लगाई इसमें, 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना है बेटा √25, ये आएगा बेटा 5। कितना है बेटा 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 5 आएगा। आपसे पूछा साइन ए की वैल्यू बतानी है। साइन ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होता है परपेंडिकुलर, कितना बेटा 5, हाइपोटेन्यूस कितना बेटा 13। अरे 5/13, सिंपल सवाल था, अरे सिंपल सवाल था। एक घड़ी की सुई, अच्छा एक घड़ी की सुई की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण बताना है। 5 मिनट में कितना कोण बनाती है केंद्र पर, वो आपको बताना है। मेरी बात सुनो बेटा, जब 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट जो होता है, जब घड़ी पूरी घूम जाती है, 60 मिनट पूरा घूम जाती है, मिनट की सुई जो होती है 60 मिनट पूरा घूम जाती है, तो 360 डिग्री बनाती है। कितने मिनट बेटा 360 डिग्री। 1 मिनट घूमती है तो 360/60 कितना बेटा 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछा कितना बेटा आपको, 5 मिनट पूछा है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है, तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी बेटा 37 डिग्री। अरे 37 डिग्री, अरे 37 डिग्री। यदि 18A10 समांतर श्रेणी में है, 18A10 एक समांतर श्रेणी में है, मतलब 3 नंबर अगर एपी में है, 3 नंबर अगर एपी में है, तो आपसे पूछा है कि ए की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे बेटा, अरे कैसे फाइंड करोगे बेटा, a + c डिवाइड बाई 2। अगर a, b, c 3 नंबर्स अगर एपी में है, तो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे बेटा, कितना a + c डिवाइड बाई 2। a कितना बेटा 18, c कितना बेटा 10 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा बेटा b है ना, b कितना आएगा बेटा, कटिंग करो 28 में 2 का बाई डिवाइड करो, कितना आएगा 14। कितना आएगा बेटा 14, इसका आंसर कितना बेटा 14 है। अच्छा मध्य बिंदु निकालना है। जब भी मेरी बात सुनो बेटा, मध्य बिंदु निकालना हो, अगर कोई लाइन आपको दे रखी है P और Q, अच्छा P कितना बेटा 7, -3, अरे ये कितना 3, 9, मध्य बिंदु निकालना मतलब मिड पॉइंट निकालना है। इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, दोनों को जोड़ो, 7 और 3 कितना हो गए 10 डिवाइड बाई 2। इसका -3 और प्लस का 9 डिवाइड बाई कितना बेटा, इसको इधर करो, 7 और 3 कितना 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 5। 9 - 3 कितना होता है 6/2 कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा बेटा 3 आएगा। आंसर कितना 5,3। अच्छा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ आ जाओ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अरे कितनी होती है, यहाँ देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 होती है। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2/√3 प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, और इसकी कितनी होती है टेक 30 की 2/√3। कटिंग करो, √3 से √2 से 2 कितना 1, 2 से 2 √3 से √2 कितना 1, कितना है बेटा 2 आया है। कितना आया है 2, इसका आंसर कितना बेटा 2। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, वैल्यू पुट करनी थी बस, इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर भूल जाओ बच्चों, भूल जाओ बच्चों। अच्छा एक ठोस गोला, अच्छा एक ठोस गोला, अर्ध गोले का व्यास आपको दे रखा है, व्यास आपको दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है, तो इसको r लिख लो। r कितना बेटा 14/2 कितना बेटा 7 सेंटीमीटर। आर आपने निकाल लिया, कितना आर आपका है 7 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा 3πr² होता है। कितना होता है 3πr² होता है। 3 कितना है 3 लिखो यहाँ पे बेटा 3, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना है 7 है, आर कितना है 7 है, 7 कटा बेटा कितना कट गया। अच्छा 3 को 7 से क्या बेटा कितना 21 आएगा, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 4 आपका आंसर है बेटा 462। आंसर कितना है बेटा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बहुलक आपसे पूछा है, यहाँ पर देखो बेटा कौन सा नंबर जो है सबसे ज्यादा बार आया है वो होगा इसका बहुलक। देखो ए 4 यहाँ पे 3 बार आया है, 4 यहाँ पे 3 बार आया, तो इसका बहुलक कितना होगा बेटा 4 होगा। बहुलक कितना होगा बेटा इसका 4 होगा। 4 यहाँ पे कितनी बार आया बेटा 3 बार आया है, 1
2 3, ज़्यादा बार आया, जो ज़्यादा बार आया वो क्या होगा बेटा, बहुलक होगा। अगला सवाल, किस वर्ग अंतराल में, मैंने मेरी बात सुनो बेटा, किस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जो होता है बेटा क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अच्छा, वर्ग चिन्ह आपको दे रखा है, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 17, लोअर लिमिट कितनी बेटा, लोअर लिमिट आपको निकालनी है, उसको x मान लो, अपर लिमिट कितनी बेटा 24 डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 इंटू 2 कितना होता है x प्लस 24, ये 34, इसको उधर भेजो बेटा 24, x कितना आएगा बेटा 10 आएगा। तो लोअर लिमिट कितनी है बेटा 10, और 10 से कितना बेटा 24, ये लिमिट आएगी बेटा आपकी। छापो छापो। अगला सवाल, एक नंबर का सवाल है, हाँ एक नंबर का सवाल है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी, चाप की लंबाई आपको दे रखी 22 सेंटीमीटर, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिक कोण निकालना है, एंगल निकालना, थीटा निकालना है। मैंने आपको बताया था बेटा, चाप की लंबाई वाला जो फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, ये कि 22 आपको दे रखी है, 2 पाई आर थीटा अपॉन कितना होता है 360 होता कि नहीं होता बेटा, मैंने आपको बताया नहीं बताया बेटा मैंने आपको। अच्छा पाई की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ बेटा मैं, 2 22 बटे 7, आर कितना दे रखा है बेटा आपको, आर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बेटा 14 सेंटीमीटर। अच्छा थीटा दे रखा है, डिवाइड में कितना है 360। अच्छा ये कितना बेटा 22 है, 22 है, 22 से 22 कट गया, 22 से 22 क्या कर बेटा कट गया, कटा। अच्छा ये आर कितना बेटा 14 सेंटीमीटर ना, कितना बेटा 2 आया, कितना है 2। अच्छा 2 जा कितना 4 हो गया, 4 से कटिंग करो बेटा कितना आएगा 90। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री, कितनी है बेटा 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल था कि आर्क लेंथ अगर आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे बेटा 2 पाई आर थीटा बाई 360। अगला, एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको दे रखा है बेटा 864, घन का क्षेत्रफल होता है बेटा, क्यूब का क्षेत्रफल होता है बेटा कितना होता है 6a², ए यहाँ पे क्या है साइड है, कितना दे रखा है बेटा आपको 864 आपको दे रखा है 6 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा a² आपके पास है बेटा 864 डिवाइड बाई 6, कटिंग करो बेटा 6 बन जाए 6, ठीक है 2 उधर आ गया, कितना आएगा 2 आ गया, तो कितना, हाँ 4 जा 2 आ गया 4 जा, तो एक a² कितना है बेटा, a² आपके पास है बेटा 144। आपसे पूछा है कि इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, a² की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 40² आ गई। घन का एक फलक जो होता है, एक फलक जैसे घन है, ये क्यूब है, क्यूब का एक फेस जो होता है ये होता है बेटा आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, एरिया क्या होता है बेटा a² होता है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर कितना है बेटा आपके पास 144 आया है। अगला, निम्न बारंबारता का माध्यक निकालना बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा, इसका बेटा CF निकाल लो बेटा, क्या निकालोगे बेटा CF निकाल लो, CF कैसे निकालोगे 6 13 18 24, 24 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ रहा है बेटा 12, कितना आ रहा है 12 किसके बीच में आ रहा है, अरे 12 किसके बीच में आ रहा है, अच्छा 6 और 13 के बीच में आ रहा है, तो 13 कितना माध्यक कितना आ रहा है बेटा 5 माध्यक आ रहा है बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल था, 5 माध्यक आ रहा है। अगला, एक 500 को फेंका, एक 500 को फेंकेंगे तो टोटल इवेंट्स कितने आएंगे बेटा 6 इवेंट आएंगे नहीं आएंगे, मैंने बताया नहीं बताया मैंने, एक डाइस को अपन फेंकते तो कितने इवेंट आते हैं बेटा टोटल 6 इवेंट आते हैं, तो आपसे बोला 5 से बड़ा आने का। अच्छा 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी संख्या कौन सी बेटा, एक ही तो है बेटा, एक, तो आपका आंसर आएगा बेटा 1/6। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल था। अच्छा, एक लंबवर्तीय शंकु एक सर्कुलर कोन आपको दे रखा है, इसका जो इसकी रेडियस और हाइट दोनों क्या बेटा सेम है, कोन की सिलेंडर की रेडियस और हाइट क्या बेटा सेम है। आपसे पूछा है क्या पूछा, वॉल्यूम सिलेंडर आपसे पूछा है। अच्छा कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 1/3 पाई r² h, होता कि नहीं होता बेटा, होता कि नहीं होता है, r भी सेम है और h भी सेम है दोनों का। अच्छा गिवन क्या बेटा, कोन का वॉल्यूम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा आपको 66 दे रखा है, 66 दे रखा है 1/3 पाई r² h, 3 को इधर लेके आओ 66 इंटू 3 पाई r² h, पाई r² h किसका वॉल्यूम है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो 66 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा बेटा, अरे कितना आएगा 196, कितना आएगा बेटा 196 आएगा, 196 आएगा क्या, 66 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 से करते हैं 18 1 18 19
198 कितना आएगा बेटा, 198 आएगा बेटा। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल था, लल्लू सवाल था, लल्लू 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 सवाल था। अरे रे रे, अरे रे रे, अरे रे रे। अगला सवाल, निम्न आंकड़ों का माध्यक निकालना है। माध्यक निकालना है बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल। पहले इनको क्या करो बेटा, इनको छोटे से बढ़ते क्रम में आप अरेंज कर दो बेटा। कैसे करोगे, 17, 18, 20, 19, 20, 25, 27, 29। इन 1 2 3 4 5 6 7 ओड नंबर है। बीच वाली संख्या जो होगी क्या होगी बेटा, इसकी माध्यक होगी। कितनी होगी बेटा, 20। माध्यक क्या होगा बेटा, इसका 20 होगा बेटा, 20। प्रायिकता पूछी बेटा, दो खिलाड़ी राम और श्याम मैच खेलते हैं। राम और श्याम, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी बेटा, 1/4/5 जीतने की। श्याम की जीतने की कितनी होगी बेटा, अरे भाई राम अगर 4/5 जीत रहा है, श्याम देखो राम जीतने की प्लस श्याम जीतने की इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 - 4/5 कितने है बेटा, 1/5 आएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा। फॉर्मूला आपको पता नहीं है कि बेटा PE प्लस PE डेस इक्वल टू कितना, 1 होता है। यही फॉर्मूला मैंने यूज किया, इसका आंसर निकाल लिया बेटा 1/5। कितना बेटा, 1/5। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल, दो गन, अरे भाई ये सवाल मैंने कराया है, क्लास में भी कराया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है। दो क्यूब को मैंने मिला रहा हूँ बेटा, ये क्यूब बेटा, क्यूब को मैं मिला रहा हूँ। दो क्यूब को मिलाने के बाद जैसे ये क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, दोनों क्यूब को मैंने मिलाया तो क्या बनेगा बेटा, क्यूबॉइड बनेगा। अरे क्या बनेगा बेटा, क्यूबॉइड बनेगा, बोलो ना सर। हमें धीरे धीरे याद आ रहा है सर, आपने पढ़ाया है सर। हाँ 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 हाँ, याद आ रहा है सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्यूब, क्यूब की साइड कितनी बेटा, क्यूब की साइड कितनी, 2 सेंटीमीटर। अरे साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना, 2 सेंटीमीटर। ये तो 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये कितने बेटा, 2 सेंटीमीटर। बोलोगे दिक्कत। लंबाई कितनी होगी बेटा इसकी, लेंथ कितनी होगी बेटा, 4 हो गई। विड्थ कितनी होगी बेटा, 2 हो गई। हाइट कितनी होगी बेटा, 2 हो गई। अच्छा वॉल्यूम आपसे पूछा है, क्यूबॉइड का आपका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंबाई, विड्थ और हाइट, LBH। एल कितना बेटा आपका यहाँ 4 है, बी कितना बेटा 2 है, एच कितना 2 है। कितना आ गया बेटा, 16 आ गया बेटा। सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर है क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा इसका आंसर। और कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पूरा समझ में आ रहा है सर। फाइंड द AP, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव ओड नेचुरल नंबर। अच्छा 10 जो ओड नंबर है उसका मीन निकालना है बेटा। कैसे निकालोगे बेटा, एक से लेके 20 कितने 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस अरे रे 15 प्लस 17 प्लस 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर है, 10 नंबर है। अच्छा 100/100 आ रहा है बेटा, इसका मीन आएगा बेटा 10 आएगा। कितना है बेटा, 10 आएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था। एक थैले में 6 और 7 सफेद गेंदे हैं। मैंने आपको बताया था कि थैले में कितनी गेंदे बेटा, 6 और 7 है। तो टोटल नंबर इवेंट कितने हो गए बेटा, 13 हो गए। कितना हो गया बेटा, 13 हो गए। आपसे पूछा क्या बेटा, इस थैले में से गेंद निकालनी है। कौन सी गेंद निकालनी है बेटा आपको, कौन सी गेंद निकालनी बेटा, कौन सी बॉल निकालनी, व्हाइट वाली। कौन सी निकालनी बेटा, व्हाइट वाली। व्हाइट वाली कितनी गेंदे यहाँ पे बेटा, 7 गेंदे हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा 7/13। अगर बेटा आपसे लाल वाली पूछता तो आपका आएगा 6/13, 6/13। अच्छा आपसे व्हाइट वाली पूछे तो आपका आंसर क्या है बेटा, 7/13। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा। एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 50 पाई आपको दे रखा है। एरिया क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला क्या, 2πr² इक्वल टू कितना, 50 पाई। आर स्क्वायर कितना बेटा, 50 पाई डिवाइड बाई 2 पाई। पाई से पाई कट गया, कितना बेटा 25। आर कितना है बेटा, 5 आया बेटा। कितना आया बेटा, 5। आपसे पूछा बेटा रेडियस निकालो तो आर कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा माध्य आपको 6 दे रखा है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 6 दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। मेरी बात सुनो बेटा, सेम सवाल है। इसको जैसे जोड़ा ना आपने, जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। 100 आने के देखो, अरे कितना बेटा, 1 और 20 कितने होते हैं, 20 हो गए। 20 कितने नंबर, 10 डिवाइड बाई 2। अरे कर सकते हो बेटा आराम से। हाँ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। मीन कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 7
जोड़ लेते बेटा, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 2, 12, 12 और 9 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 और 4 कितने? 25, 25 और 3 कितने? 28, 28 2 कितना होता है? 30, 30 प्लस x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6, 30 प्लस x कितना? 36, x कितना है बेटा? 6 आएगा बेटा। x की कितना है बेटा? 6 आएगा बेटा, 6। सिंपल पेपर था बेटा, बहुत सिंपल पेपर था, आराम से कर सकते थे बेटा। छापो छापो छापो। सर हम छाप नहीं रहे सर, हम तो चेक कर रहे हैं आंसर हमारा गलत है या सही है। अगला सवाल, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना। बिल्कुल सिंपल सवाल आया बच्चों, ये भी नहीं करके आए क्या? 12 में 2 का डिवाइड करो, प्राइम फैक्टराइज करना बेटा, 6, 2 से किया 3, कितना है? 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का करना है, 3 से 5, 5, 3 इंटू 5, 21 का करना है। अरे 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 बच्चों, अरे बच्चों। अच्छा सब में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? देखो 2 आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है क्या? 2 इसमें नहीं है, 2 तो इसमें HCF नहीं होगा। 3 देखते हैं, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, इसका HCF कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। HCF कितना है बेटा? 3। LCM निकालना है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, क्लियर क्लियर। 3 भी है, 3, 5 है, 5 है, अच्छा 7 भी है। मल्टीप्लाई करो, कितना? 4, 15, 15 को 4 से किया कितना? 60, 60 को 7 से किया बेटा 420। अरे अरे 420, अरे अरे 420 सर, 420 हमारा क्या है? LCM आया सर। अच्छा ये देखो बेटा यहाँ पे एक, हाँ अगला सवाल देखते हैं बेटा, 5वां। ये आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 आपको दे रखा है। आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा पूछा है और अल्फा बीटा पूछा है। अरे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है बेटा? सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है? यहाँ देखो ए कितना है बेटा? 3 है, बी कितना बेटा आपका? -5 है, सी कितना बेटा आपका? 9 है। बस वैल्यू पुट करनी बेटा। माइनस बी कितना बेटा? माइनस का 5 डिवाइड में कितना बेटा आपका? 3, तो कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा? 5/3 आएगा। कितना है बेटा? 5/3 आएगा। अच्छा सी बाई ए, सी कितना? 9 है, 9 है, ए कितना बेटा? 3 है। कटिंग करो, कितना बेटा? 3 आएगा। अल्फा प्लस बीटा आएगा बेटा कितना? अरे कितना आएगा? ये आएगा बेटा 5/3 और ये कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। बहुत सिंपल सवाल था बेटा, आराम से कर सकते थे। अगला, विलोपन विधि से, अरे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है इसको। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। 5y इक्वल टू 7, 6x प्लस वाई इक्वल टू -4 आपको दे रखा ना, -4 आपको दे रखा। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे बेटा? ध्यान से सुनना बेटा, यह y है, यहाँ कितना है? 5y है, तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। 5 से करो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 30x हो जाएगा, ये कितना बेटा? 5y हो जाएगा, ये कितना बेटा? -20 हो जाएगा। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस का क्या लगाएंगे बेटा? माइनस लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा 3x माइनस 30x कितना? -27x, ये कट गया, ये कट गया, ये प्लस का 20 है, ये कितना? 7 है, कितना? 27, x कितना बेटा? 27 अपॉन -27, ये आएगा बेटा -1 आएगा। x की वैल्यू कितनी बेटा? -1। अब -1 को किस में पुट करते हैं? इसमें पुट करते हैं। चलो 6 -1 प्लस वाई इक्वल टू कितना? -4, -6 प्लस वाई इक्वल टू -4, -4, तो -6 को उधर भेजो, कितना आएगा बेटा? y 6 -4 कितना बेटा? 2 आएगा। y की वैल्यू कितनी बेटा? 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी? -1 आएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। देखो बेटा एपी कितने पदों की संख्या पूछी है? अरे भैया n पूछा बेटा, n आराम से निकाल सकते। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ करते हैं। अच्छा इसमें a कितना? 7 है। अरे फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n -1d। अरे कोई दिक्कत है क्या? पदों की संख्या निकालनी है। लास्ट वाला पद कितना है? 205 है बेटा। एक कितना बेटा? 7 है। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल है। एन निकालना, डी निकालना बेटा। डी क्या होता है? 13 - 7, 6 होता है बेटा। 6 माइनस करो, 205 -7 डिवाइड में कितना? 6, n -1 कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे देखो 198, कितना है बेटा? 198 आएगा। बाई कितना? 6, कटिंग करो बेटा, कितना आएगा? 6 3 जा 1, 3 जा कितना बेटा? n -1, n कितना आ गया बेटा? -1 को उधर भेजो, 34, n कितना बेटा? 34 होगा बेटा। पदों की संख्या कितनी बेटा? नंबर ऑफ टर्म कितना होगा बेटा? 34 होंगे बेटा। बिल्कुल सिंपल सवाल था।
अरे बीपीटी थ्योरम, अरे बीपीटी थ्योरम आ गई बेटा, जल्दी देख। अच्छा, ये x+2 डिवाइड में कितना 6, 4/8, अरे रे अरे रे, कटिंग करो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को x से करो 2x, प्लस 2 को 2 से करो 4, अरे कितना 6, 2x, 4 को उधर भेजो, 6 - 4, 2x कितना है 2, x कितना आएगा 2/2, कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1 आ रही है। बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा, हर साल आता है, इस साल भी आ गया। अगला सवाल, एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा। अरे मैंने आपको बताया था एक्स एक्स की बात हो रही है तो बेटा वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, यहाँ पे 0 होंगे। वाई क्या होंगे बेटा 0 होंगे। वाई के कोऑर्डिनेट लूंगा सिर्फ मैं my2 प्लस ny1 डिवाइड में कितना बेटा m प्लस n इक्वल टू कितना 0। अच्छा अच्छा अच्छा, y2 लेना है, ये y2, ये x2, ये y2, ये बेटा x1, ये आपका y1। अच्छा y2 कितना बेटा आपका 3 m 3 प्लस n, y1 कितना बेटा -2, अरे -2 है ना, अरे बेटा -2 है ना, -2, ठीक है। डिवाइड में कितना बेटा m प्लस n इक्वल टू कितना बेटा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 3m - 3n 2n इक्वल टू कितना बेटा 0, -2n को उधर भेजो बेटा, कितना आएगा 3m इक्वल टू 2n। अरे अरे अरे, 3 को नीचे लाओ, n को नीचे लाओ, m/n, अरे 2/3, 2/3 आ रहा है क्या बेटा, अरे रे 2/3, वापस चेक कर लेते हैं, 3m - 2n इक्वल टू 0, m y2 ठीक है ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, ये y2 है 3m, ये आपका n आ गया -2n हो गया, 0 किया इधर, इसको इधर लेके चला गया तो m/n आएगा, ठीक है 2/3, आपका आंसर आएगा बेटा कितना 2/3 आएगा। एक बार वापस चेक कर ले थोड़ा सा इसको, mx2 my2 आपने लेते हैं बेटा, ये -2 ले लिया, प्लस n ले रहा हूँ बेटा आपका n कितना है, ये 3 ना, 3 डिवाइड में 0 कर देते हैं तो -2m इक्वल टू 3n। अच्छा उसमें हो जाएगा ना, ठीक है ठीक है, m/n, नहीं नहीं, इसका आंसर आएगा बेटा 3/2, ये बेटा x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, आपका आंसर कितना 3/2 आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 3/2 आएगा। क्लियर, 3/2 आएगा, ठीक है। वापस करके दिखाता हूँ बेटा आपको। सर ऐसी गलतियां हमसे भी हुई सर एग्जाम के अंदर, सर 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 ऐसी गलतियां हमसे भी होती है सर। वापस सुनो बेटा, एक्स एक्स की बात हो रही है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 0 होंगे। क्लियर, बोलोगे दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, सर ये फॉर्मूला तो मैं पूरा याद है सर, y कितना 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 0 हो जाएगा। अच्छा y2 कितना बेटा -2 है, m -2 प्लस n कितना n, y2 कितना है, y1 कितना है, y1 3 इक्वल टू कितना बेटा 0, माइनस का 2m उसको उधर भेजो बेटा, 3n इक्वल टू 2m, तो आपका आएगा 3/2 m/n। बोलोगे दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आ रहा है सर 3/2। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोट की कोट 45 कितना बेटा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 630 बोला इसने, सर 630, अरे अरे कोस 660, अच्छा कोट कितना 1 लिख दिया। अच्छा सेक 60 की बात हो रही है, मतलब कोस 60 का उल्टा, कोस 60 कितना होता है सर, कोस 60 होता है सर 1/2, और कोस 60 कितना होगा, अरे कोस 60 कितना, कोस 60 होता है कितना 1/2। क्लियर, तो इससे क्या होगा, इसका उल्टा कर दो सर, 2 का स्क्वायर सर, हमें तो पूरा समझ में आ गया सर। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है बेटा √3/2 स्क्वायर। क्लियर क्लियर, मेरी बात सुनो, 4 1 का स्क्वायर कितना, एक ही होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 में 4 का कितना 0, 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है सर 3, 2 का स्क्वायर कितना सर 4, मेरा भी आंसर सर 3/4 आया सर। क्या मेरा नंबर आ गया सर, मेरे पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे सर। अगला सवाल,
एक 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल, अच्छे अच्छे लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं। अच्छा, एक 12 मीटर लंबी सीढ़ी, चलो लंबी सीढ़ी बनाते हैं। एक 12 मीटर लंबी सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार, एक दीवार है उस पर सीढ़ी लगा के बेटा ये मैंने, जो दीवार के तक पहुंचती ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है बेटा, 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री है। अच्छा, 12 मीटर लंबी भाई साहब, 12 मीटर लंबी है, हाइपोटेनस आपको दे रखा है। क्लियर क्लियर। आपसे पूछा हाइट पूछी है, क्या पूछी बेटा, हाइट, ये वाली हाइट आपसे पूछी है। अच्छा, ये 60 ये 90 ये कितना होगा बेटा, 30 होगा कि नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा, होगा। ये बेस है, जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है। अच्छा, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, साइन 30, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा, h, बेस कितना, हाइपोटेनियस कितना बेटा 12, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, h/12, कटिंग करो, h कितना आएगा बेटा 6 आएगा सर, 6 मीटर आएगा, मीटर ना, मीटर है क्या है, मीटर सर, मीटर आएगा सर, 6 मीटर आएगा सर। अच्छा, ये सवाल भी और भी सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, अगर वहां से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट खींचता हूँ, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी बेटा, समान होगी। यहां से खींचा मैंने तो AP प्लस AS इक्वल टू AS, दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। वापस B से बनाया बेटा BP, और कितना PQ। अच्छा, C से करो बेटा CR इक्वल टू PQ। अच्छा, यहाँ से DR इक्वल टू DS, इन चारों को जोड़ ले बेटा, इन चारों को जोड़ा मैंने तो क्या क्या बेटा, AP प्लस BP, अरे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अरे AP प्लस BP क्या होता है सर, AB। CR DR क्या होता है बेटा सर, CD। अरे आंसर आ रहा है क्या बेटा, अरे CD आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, AS और DS क्या होता है, AS और DS क्या होता है सर, AD। ये BQ और CQ क्या होता है बेटा सर, BC। सर आ गया आंसर हमारा सर, बिल्कुल सिंपल सवाल था सर, हम तो पूरा सॉल्व करके आए सर। वृत्त के द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा, ये सर्कल चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिक कोण कितना बेटा 50 डिग्री, कितना बेटा 50 डिग्री। तो चाप की लंबाई है बेटा, ये लंबाई आपको दे रखी है बेटा 5 पाई, क्या दे रही बेटा 5 पाई आपको दे रखी है, तो उसकी रेडियस आपको निकालनी है। फॉर्मूला लगाना बेटा, लंबाई आपको दे रखी है बेटा, लेंथ आपको दे रखी है बेटा 2πr थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला है सर। सर सवाल कोई भी आओ फॉर्मूला तो लगाऊंगा सर। एल कितना बेटा 5 पाई, 2 पाई, आर कितना है, आर तो सर निकालना है सर, थीटा कितना है सर 50 है सर, 360। अरे 2 पाई से पाई कटा कि नहीं कटा, कटा, 5 से 5 कटा कि नहीं कटा, 10 आएगा नहीं आएगा, 0 से 0 कटा कि नहीं कटा, कटा, 2 से 18 कटा कि नहीं कटा, आर कितना है बेटा 18 आया कि नहीं आया, सेंटीमीटर है या नहीं है, सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल सवाल था, अरे बिल्कुल सिंपल सवाल था। छापो बेटा छापो, छापो बेटा छापो। अगला सवाल, समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल, n आपको दे रखा कितना 15, याद कीजिए इसका nवा पद आपको दे रखा है, an आपको दे रखा है 3 + 2n, 15 पदों का योग निकालना है, कुछ नहीं करना है। वन की यहाँ पे n की वैल्यू रखो बेटा, कितना आएगा 1 रखो, यहाँ पे n 1 रखा मैंने, 3 + 2 × 1 5 आएगा, 5, 2 रखो बेटा, 3 + 2 2 कितना 4 4 3 कितना 7 7, चलने दो ऐसे। अब रखो बेटा 15 रखो, 3 + 2 × 15 कितना 30, 30 और 3 कितना होता है 33। 15 पदों का योग पूछा इसने, क्या पूछा, योग पूछा। अच्छा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, यहाँ पे योग पूछा ना, योग पूछा, SN, n कितना बेटा यहाँ पे 15 है, 15, n/2, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर। n कितना बेटा आपका 15/2 फर्स्ट टर्म कितना बेटा आपका 3 है, कितना है 3 है,
अरे 3 नहीं है, 5 है, कितना 5 है, प्लस लास्ट टर्म कितना बेटा 15 रखो, 30 33, क्लियर, 15 इंटू 2, ये कितना 38, कटिंग करो बेटा कितना आएगा 19, 19 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 45 4 5 9 1 9 5 8 2 285, सम कितना आएगा बेटा 285 आएगा, कुछ नहीं करना था बेटा, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सवाल था बेटा। अगला एपी में पद कितने बेटा, टर्म कितनी है, एन आपको दे रखा 60 दे रखा है, क्या दे रखा बेटा 60 दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा 7, ए आपको दे रखा बेटा 7 और लास्ट आपको दे रखा बेटा 125, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सवाल आया बच्चों, एस 60 निकालना है, फॉर्मूला पर ये यूज करेंगे बेटा एस एन, एन कितना बेटा आपका 60 60 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना बेटा आपका 7, लास्ट कितना बेटा आपका 125, कितना बेटा 125, कितना 125, कटिंग कर लो बेटा कितना आ रहा है 60 है ना, नहीं क्या वाला पूछा, 32 वाला पद निकालना है, अरे सॉरी 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 बच्चों सॉरी, अरे बच्चों देखो सवाल पढ़ने में दिक्कत हो जाती है बच्चों, आपसे भी होती है मेरे से भी होगी बच्चों, अच्छा अच्छा अच्छा, ए कितना दे रखा 7 दे रखा है, ए एन आपको दे रखा बेटा कितना 125 दे रखा है, एन आपको दे रखा 60 दे रखा है, फॉर्मूला लगाते बेटा अपन यहाँ से डी निकाल लेते हैं, क्या निकालते बेटा डी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या बेटा ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन कितना बेटा 125 ए कितना बेटा 7 प्लस एन कितना बेटा आपका सर 60 है बच्चों, -1 डी 125 माइनस 7 कितना 59 डी कितना रहा बेटा 118 आएगा, डिवाइड में आएगा 59, कितना आएगा बेटा 59 कितना 2 आ जाएगा, डी कितना बेटा 2 आया, डी आपका 2 आया, पूछा क्या बेटा 32वां पद, मैंने आपको बताया 32वां पद क्या होता है ए प्लस 31 डी, ए कितना है सर 7, 31 डी कितना बेटा, डी आपका है 2, अच्छा 7 प्लस 2 6 कितना है बेटा 69, कितना है बेटा 32वां पद क्या बेटा 69 है बेटा 69, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल, अरे भैया सारे एनसीईआरटी के सवाल आ गए बच्चों यहाँ पर, तो एनसीईआरटी के सवाल आ गए बच्चों यहाँ पर, एनसीईआरटी के सवाल आ गए, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे 4,0 ए बी कितना बेटा आपका 0,-8, 4 बार डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3, अच्छा ये कितने रेशियो कितना बेटा इसका, इतना कितना पार्ट है 1 पार्ट है, तो 1 रेशियो इधर कितना 1 2 3, यहाँ कितना बेटा अरे 2 रेशियो 2, इधर कितना बेटा 3 रेशियो 1, अच्छा पॉइंट निकालना है बेटा, सबके निर्देशांक निकालने हैं, पॉइंट निकालने, किसी एक का निकाल के बता रहा हूँ, बाकी सारे आपको निकालने हैं, इसका निकाल देता हूँ, चलो इसका लिखता हूँ बेटा पी क्यू आर, पी का निकाल रहा हूँ बेटा, बाकी सबके आपको निकालने हैं, यार फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, m कितना बेटा आपका 1 है, 1 रखो, यहाँ कर देते हैं, m कितना 1 है 1 रखो, प्लस x2 कितना बेटा x2 कितना 0 n कितना 3 है, x1 कितना बेटा x1 कितना है 4 डिवाइड में कितना m प्लस n कितना होता है 4 होता है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ रहा है। दूसरा my2, m कितना बेटा था आपका 1 है, y2 कितना बेटा y2 -8 है, प्लस n कितना n 3 है सर, ये कितना बेटा आपका 0 है, डिवाइड में कितना बेटा 4 है, अच्छा ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कितना 4 से 4 कट गया, कितना है बेटा 3 आएगा, 0 हो गया, कितना -2 आएगा, ये वाला पॉइंट कितना बेटा 3, -2 आएगा, बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा आपको। अगला सवाल, ऐसे सारे पॉइंट निकालना है, पी भी निकालना है, क्यू भी निकालना है, आर भी निकालना है, क्यू क्या होता है दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, चलो क्यू भी निकाल लेता हूँ, 4 और 0 दोनों को जोड़ो 4 आया, 4 में 2 का भाग लगाओ 2 आएगा,
-8 और 0, -8 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा बेटा? -4। आर पॉइंट तो निकाल सकते हो। अच्छा, एक सर्कल ले रहा हूँ बेटा, ए बी इसका डायमीटर है, डायमीटर है। इसके सेंटर कितना है बेटा? 2,3 -3। अच्छा, ये ए है, ये बी है, बी कितना बेटा आपका? 1,4। पूछा क्या बेटा आपको? ए के कोऑर्डिनेट बताना है, ए के बताना है, ए के मान लो बेटा x, y मान लो, मान लिया। डायमीटर के दोनों एंड्स पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंटों का जो मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? सेंटर होगा। x + 1/2 इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? x कितना है बेटा? 3 आया। कितना है बेटा? 3 आएगा। x + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2 कितना? 4 4। तो कितना x कितना बेटा? 3 आएगा। y का भी निकाल लेते हैं। y + 4 डिवाइड बाई कितना? 2 इक्वल टू कितना बेटा? -3 ना बेटा? -3 y क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -6 y कितना आएगा बेटा? -10 हो जाएगा। y कितना आएगा बेटा? -10 हो जाएगा। कितना बेटा? -10। x 3 है बेटा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कोई मिस्टेक हो सकती है, पर कॉन्सेप्ट यही बेटा, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। क्लियर? ये आपका आएगा बेटा 3, -10। अगला सही है? अरे सही है ना? ठीक है, अगला बेटा पूरी थ्योरम है। अच्छा, तो संकेंद्रीय वृत्तों, अरे भैया ये वाला सवाल, ये वाला सवाल बेटा बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये ए है, ये बी है, आपको प्रूव करना था बेटा ए पी इजिकल टू पी बी। अरे बेटा एक ही कोड थी, दूसरे को टच कर रही थी, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये वाला। सिद्ध कीजिए कि बाहर बिंदु सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ आपको सिद्ध करना था दोनों दो टेंजेंट लेनी थी, अब प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। फिर आपको प्रूव करना था ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस सेम है, ये कॉमन साइड है, तो ये और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। RHS रूल से क्या होगा बेटा? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ क्या होगी बेटा? सेम होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल, टेंजेंट वाला। अरे यार बच्चों, हम तो सर पूरा पढ़ के गए थे सर, हमें सर क्या हो गया सर, हम तो पूरा पूरा आता था सर। अरे आता क्या था, करके नहीं आए तुम? इधर देखो। अच्छा, माध्य निकालना है बेटा, सिग्मा fx बाई सिग्मा f, इससे निकालना था बेटा, आराम से निकाल सकते थे। p की वैल्यू पूछी है, ये भी आप निकाल सकते थे। माध्य आपको दे रखा 7, ये भी, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा बेटा, कर सकते थे बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 6 को कितना 48, 63, 96, 54, 60, 44, सबको जोड़ो और एफ को जोड़ो। सबको जोड़ने के बाद सबको समीशन एफ से भाग कर देना, आ गया आंसर। इसमें 2, 25, 2p सॉरी 4p, 63, 30, सबको जोड़ो, डिवाइड में सबको एफ से भाग करो, डिवाइड करो, और p की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा। सिंपल सवाल था बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल था। छपो छपो बच्चा छपो। अगला सवाल क्या है सर? बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं सर। अरे इसमें कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सबको जोड़ना मतलब, जोड़ना मतलब ऐसे जोड़ना है, 2 + 25 + 4p +। सर जोड़ना कैसे सर, हमें सिखाओ सर, हमें कुछ नहीं आता सर। अब समीशन एफ से डिवाइड करना है, 1, 5, 6, 6, 4 कितना 10, 10, 17, 17, 17 और 3 कितने होते हैं? 17 और 3 कितने होते हैं? 20 इक्वल टू कितना बेटा? इक्वल टू कितना है? माध्य देर का 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर। मल्टीप्लाई करके 140 हो जाएगा यहाँ पे, 140 इक्वल टू कितना? इसको जोड़ के उधर भेजो, फिर पी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। छापो, छोटे छोटे सवाल मुझसे करवा रहे हो बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल आया है, अगला सवाल। ये सवाल आया, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है, छोटी सी संख्या का 8 गुना है। ये दोनों सवाल आपको दे रखे हैं, दोनों सवाल में आप ध्यान से करना बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सवाल दे रखे हैं बेटा। मैं ये सवाल आप करना बेटा, ये सवाल मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंपल सवाल करूंगा बेटा, सिंपल। अच्छा, दो क्रमागत, दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर x और x + 1 दोनों का स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना 365 आ रहा है। तो x² + x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 365।
एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना 365। एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर होता है प्लस 2x, इसको इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा तो 364 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अच्छा अब इसके फैक्टर करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अरे रे 14x, अरे रे 13x, अरे रे 182, अरे रे सर समझ में आ रहा है सर। अच्छा x कितना है बेटा, x प्लस 14 माइनस 13, x प्लस 14, यहाँ पर x माइनस 13 आ रहा है और कितना है बेटा x प्लस 14 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 13 आ रही है, यहाँ कितनी बेटा माइनस 14 आ रही है। पूछा क्या बेटा आपको, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे नहीं बेटा, पॉजिटिव लेंगे बेटा। x कितना 13, तो दोनों नंबर कौन से होंगे, 13 और 14। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल आया बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल आया, ये सवाल भी नहीं करके आएगा तुम। अच्छा यहाँ पर लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे बेटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल सवाल आया, लल्लू सवाल आया लल्लू। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 1 1 कितना हो गए, 2 हो गए। अच्छा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता बेटा। अच्छा अरे होता ही नहीं होता है, 2 ये क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था बेटा आपको, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक आ गया। अरे ये सवाल देखो सर, ये सवाल तो देखते ही हमको हार्ड लग रहा है बच्चों, डरने वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कोस थीटा कॉमन ले लिया, बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस अरे रे प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, ये कितना 1 होता है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और होता ही नहीं होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया कितना है साइन स्क्वायर, कितना बेटा साइन स्क्वायर, इसे कितना कोस थीटा। अरे एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना बेटा कोस थीटा, ये कितना होता है 1 होता है, 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है बेटा सेक थीटा होता है। कितना पढ़ाया बेटा मैंने, कितना पढ़ाया, फिर भी नहीं कर पाए बच्चों, सिंपल सवाल था। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आ जाओ। अरे भैया इसमें माध्यक निकालना है, इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। अरे भैया बहुत सिंपल सवाल है, अगर मैं होता तो करता बहुलक वाला सवाल करता, बिल्कुल सिंपल वाला। यहाँ बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी बेटा, यहाँ पे 17 है, तो इसको F1 मानेंगे, ये F0 है, ये आपकी F2 है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, ये आपका मॉडल क्लास हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो आपकी बेटा क्या होगी, मॉडल क्लास हो गई। अच्छा बहुलक वर्ग हो गया, अंतर कितना आ रहा है बेटा, 9 का अंतर आ रहा है, H कितना बेटा आपका 9 हो गया, F1 पता है, F2 पता है, F0 पता है, यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी बेटा 20 है, तो L की वैल्यू पता है, तो आप आराम से यहाँ पे बहुलक निकाल सकते थे बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अच्छा बारंबार तो आपको दे रखी है, तो आपको CF निकालना आना चाहिए बेटा, कितना 22, CF कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे 22 18 जोड़ो कितना 40, 20 जोड़ो कितना 60, कितना 72, कितना अरे कितना 80 80 87, अरे कितना 100 में 2 का डिवाइड करो कितना आएगा n/2 निकालो यहाँ से, 100/2 ये आपका आएगा बेटा 50। अब तो 50 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है बेटा, ऐसे आप सोल्व कर सकते थे बेटा। अच्छा वैसे आप सोल्व कर सकते थे बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल था बेटा आपका, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगा के आप पुट कर सकते थे, ठीक है, H पता हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा 50 किसके बीच में, इसके बीच में आ रहा है 40 से 50 के बीच में, इसको ले लो बेटा आप, ठीक है, ये वाला आपने ले लिया, तो यहाँ पर ये F आपका आ गया, F आपका आपके पास आ गया, F ये रहा, CF निकालना है, ये CF भाई साहब ये 40 वाला, ये CF हो गया, CF हो गया, F आ गया। अच्छा ये आपका क्या हो गया बेटा, इसको आप क्या मानोगे बेटा, मीडियन क्लास बोलो, क्या बोलोगे मीडियन क्लास। अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है बेटा 10 का अंतर आ रहा है, H कितना बेटा 10 हो गया, लोअर लिमिट कितनी बेटा L कितनी बेटा 27 हो गई, CF आपको पता है, F आपको पता है, तो बेटा आप आराम से सोल्व कर सकते थे बेटा, बिल्कुल सिंपल पेपर आया है बेटा, बिल्कुल सिंपल पेपर आया है। अगर मैं इस पेपर में होता सर 100 में 100 नंबर आते मेरे। तो बच्चों डरने की बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि
डरने वाली बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको मैं कि बात यह है, चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा पेपर दिया, अच्छी बात है, डरने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मस्त रहो। और सुनो, कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं वो मुझे कमेंट करो कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैं उसके लिए भी आपके साथ खड़ा हूं बेटा। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।